आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। पीलीभीत में लोकसभा प्रत्याशी अनीस अहमद खां के समर्थन में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीसलपुर के रामलीला मैदान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। मायावती ने कहा कि आज देश में अल्पसंख्यक और दलित पिछड़ों को भाजपा कुचलने का काम कर रही है। देश आज गरीबी और कर्जदार हो गया है और देश के दलितों को सरेआम गिरी नजरों से देखने का काम भाजपा ने किया है। आज भाजपा ने देश को बेच दिया है और जनता को गुमराह किया है। देश के संविधान को बदलने का काम भाजपा कर रही है, मगर अब 10 सालों में भाजपा को देश की जनता समझ गई है। इस लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं मायावती ने सपा कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं तथा पीलीभीत से बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खां के समर्थन में वोट देने की अपील की है। बता दें कि आज पीलीभीत में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खां और फूल बाबू के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। आज मायावती को सुनने के लिए हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान मायावती ने कहा कि अगर देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूट, गुंडागिर्दी को खत्म करना है तो आप सभी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। अगर देश के संविधान को बचाना चाहते हैं तो बसपा को मजबूत करें, जिससे हम बाबा साहब के संविधान को बचाने पर काम करें। बता दें कि आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए पहुंचे थे और पीलीभीत में चुनाव बहुत खास है क्योंकि इस पर दिलचस्प मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पीलीभीत में शीर्ष नेतृत्व भाजपा का और बसपा सुप्रीमो मायावती, पीएम मोदी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लगातार पीलीभीत की इस लोकसभा सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों के लेकर समर्थन के रूप में वोट मांगते नजर आए हैं। वहीं आज बीसलपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनीस अहमद खां और फूल बाबू के समर्थन में वोट मांगे हैं, जिसको सुनने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग बीसलपुर के रामलीला मैदान में पहुंचे थे और बहन कुमारी मायावती के समर्थन को पूरी तरह से मजबूत करने का भी बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक संकल्प लिया है। तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना और आप लोग उनके बहकावे में आकर तो अपना वोट उनको दे देते हैं कि भाई नमक तो जरूर हलाल कर देना चाहिए। नमक खाया है मोदी का हमने, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ ये नमक मोदी का नहीं है, बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में अमली जामा नहीं बनाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा ही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ साल चावल या आटा आदि दिया जाता है। ये कोई इनकी मेहरबानी नहीं है,
ये आप लोगों का अपना टैक्स का पैसा है, इसलिए आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। वैसे भी इनकी ये जो थोड़ा खास सामग्री दे दी, दाल चावल दे दिया, तो इससे आपकी जो समस्या है तो उसका ये स्थायी हल होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि